अब देखिए ये जो टाइप आया है, अधिकतर आपने क्वेश्चन इसी प्रकार से देखे होंगे। देखिए जो बेसिक मेथड होती है मेथड 1, मैं आपको उससे बताता हूं। अब देखिए यहाँ लिखा है ए बी, और छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 3:5, ठीक है। एक है आपका B:C, जो कि आपका है 2:3, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको ABC निकालो, ABC निकालो, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग को क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेथड 1 है, और यहाँ पे अभी एक और मैं मेथड बताने वाला हूँ आपको, मेथड 2। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर क्या एकदम दोनों साथ में बताऊंगा आपको, तो आपको इजी पड़ेगा समझने में, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे लिखा है आपको ABC निकालना है ना, फिर आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि आपको किससे करना है। तो A और B क्या है 3:5, ठीक है, इसकी ये हमको नहीं पता। B और C क्या है 2:3, ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो पहले मेथड 1 की बात करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, पहली मेथड जो 1 होती है इसमें आपको बेसिकली चीज ध्यान रखनी है। मेथड 1 या कोई भी मेथड यूज करे तो सबसे पहली चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको नोट करके लिखिएगा कि जिससे खत्म होता है उसी से शुरू होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यही गलती आपको एग्जामिनर करवाएगा अगर ये चीज आपके माइंड से निकल गई तो, ठीक है। तो जिससे खत्म हो रहा है, जैसे B से खत्म हो रहा है तो B से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको हम लोग करेंगे हमारी जिगजैग मेथड से। मेथड क्या होती है, ये जिगजैग मतलब आपका पूरा ये जिगजैग, बस ध्यान रखना आपको n बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 से 6, ठीक है। अब 2 का 5 से 10, 5 का 3 से 15। इसको जिगजैग मेथड बोलेंगे आप लोग। आज से इसका नामकरण क्या करेंगे हम लोग, जिगजैग मेथड, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रही मेथड 1 जो कि मेरी नजर में इजी है, ठीक है, मेरी नजर में इजी है और बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको जिगजैग मेथड बोलेंगे। ये रही मेथड 1। बट ये क्या होता है जब 3 पूछता है ना, A, B, B, C, D, तब इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर 2 करना है तो ये वाली मेथड अप्लाई है, पर ये जो मेथड मैं बताऊंगा अभी मेथड 2, ये चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सभी लिंक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए अब देखिए मेथड 2 कैसे करेंगे। अब देखिए 3, 5, अब इसके आगे खाली है तो इसके पहले जो डिजिट लिखी रहती है ना वो की वही यहाँ लिख देंगे, तो ये 5 का 5 भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब इसके आगे खाली है, इसके आगे खाली है मतलब 2 का 2 ही लिख देंगे, ठीक है। अब आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जा 6, 5 जा 10, 5 जा 15। अब देखेंगे इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, मतलब ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये तीनों आते हो, ऐसे कोई नंबर है जिसमें ये तीनों कट रहे हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, मतलब 6, 10, 15 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग फटाक से करके बताएंगे। अब मैं आपको दोनों टाइप से नहीं बताऊंगा, आपकी जिससे इच्छा हो उससे करिए। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है ये तो मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बाकी आंखों ही आंखों में करने वाले क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। 2:3, ठीक है, और ये B:C कितना 3:4। अब करने के बाद साथ आपको ये भी चीज ध्यान रखनी भी है, जिससे खत्म उससे शुरू, ठीक है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर, हम लोग जिगजैग मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 3 जा 6, 3 जा 9, 3 जा 12। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसा आ गया, मतलब ऑप्शन में तो है ही नहीं 6, 9, 12, 6, 9, 10 होगा, एग्जामिनर से गलती हो गई होगी। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, रेशियो को जितने सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं उतने सिंपल फॉर्म में तोड़ना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है तो मतलब ये कट रहा होगा किसी ना किसी से, तो ये देख सकते हैं आप लोग 3 से कट रहा है, 3 जा 3 जा और 3 जा, बिल्कुल ये करते सी तो हमें क्या दिख गया, अरे हमें दिख गया भैया कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आपको सेकंड मेथड से करना है तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप सभी लोग, ठीक है।
यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ये ना ये ऊपर है, ये b के साथ है, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई b, इसलिए आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग इंग्लिश वाला देख सकते हैं। ये जो c है ना, ये इस प्रकार से लिखा है 4/5 और ये c है, ठीक है, 4 के साथ c है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वो क्या कर रहा है, a = 2/3b, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है उसने b = 4/5c। टाइम वेस्टिंग चीज कर रहा है, बस टाइम वेस्टिंग चीज कर रहा है वो आप लोग के लिए। अब मान लीजिए मैंने इस b को उठाकर यहाँ इसके नीचे ले आया, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, इस c को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं c को उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब मैं आपको बता चुका हूँ एक चीज, क्या कि भैया a/b को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, a/b = कितना हो गया, 2:3, b/c कितना हो गया, b/c हो गया 4:5, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ABC निकालो, तो बस zigzag, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 5 3 = 15, 8 12 15। उसने एक स्टेप क्या बढ़ा दिया आपको, ये एस टाइप से लिख के दिया जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे काफ़ी दोस्तों को इससे मदद मिल चुके हैं इतने बेसिक से। एक चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। जहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे ये a/b है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, a/b आपको दे रखा है 2:3। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये b से खत्म हो रहा है पर c से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे वो बात आ गई जिसने भी गलती करी होगी, ठीक है, तो बिल्कुल हमें b से ही शुरू करना है, और ठीक है, b से खत्म हो रहा है तो b से ही शुरू करना है। तो ये क्या है, 5:6 है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6:5, बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये b से खत्म हो रहा है तो b से ही शुरू होना चाहिए, बिल्कुल, तो हमने उसको क्या करा, उसको उल्टा करके लिख दिया। तो अब ये हम लगाएंगे अब इसमें zigzag, ठीक है, 2 6 = 12, 6 3 = 18, 3 5 = 15। तो हमने देखा भैया 12 18 15 यार 3 से कट सकता है। अब ये आ रहा है 4:6:5। आपने ऑप्शन में देखा, आपने देखा यार कोई भी यार ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहां इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में, तो गलती कर बैठता है स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे सर, अब देखिए, अगर मैं इन सब में मल्टीप्लाई 2 कर दूं, कितना हो जाएगा, 8 12 10, तो क्या आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए इसको सेकंड मेथड से भी करके बता सकता हूँ। सेकंड मेथड में क्या होता है भैया, देखिए a/b आपका क्या है, मतलब 2:3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली। अब c/b बोल रहा है, पर मुझे यहाँ c/b, तो c की जगह में क्या लिख दूंगा, c की जगह में क्या लिख दूंगा भैया 5, और b की जगह में क्या लिख दूंगा 6। लिखना वही है उसके नीचे, c के नीचे 5, क्यों, क्योंकि c की जगह 5, समझ पा रहे हैं, b की जगह 6, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करना है, जिसके आगे खाली है, 3 के आगे खाली जगह तो 3 का 3 ही आ जाएगा, 6 के आगे खाली जगह तो 6 का 6 ही आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 = 12, 3 6 = 18, 3 5 = 15। ऑप्शन में देखा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये कटेगा। 3 4 = 12, 3 6 = 18, 3 5 = 15। फिर ऑप्शन में देखा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फिर हमने देखा अच्छा ये हमारी फिरकी ले रहा है, मतलब हमने सब में अगर मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो ये कितना रहेगा, 8:12:10, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग सभी लोग करके बताएंगे। अब देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि भैया मेथड टू जो कि आपके 4 में काम आती है, तो ये देखिए ए बी बी सी सी डी, इसको मेथड 1 से भी कर सकते हैं, पर वो मेथड 1 आप लोग को कंफ्यूज करेगी, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग मेथड 2 लगाइए मेरे हिसाब से। अब देखिए
तो ए क्या दे रखा है आपको, A/B 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं। अब ये आपको दे रखा है B/C, तो B/C कितनी दे रखा है 4:5, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं पता, यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। एक और क्या दे रखा है C/D 3:7, तो C/D 3:7। अब यहाँ खाली है और आपका यहाँ खाली है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो अब आपको क्या करना है भैया, ये खाली है, इसके आगे यहाँ पे 3 का 3 लिख दिया, ठीक है। इसके आगे ये खाली है, 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 ही लिख दिया, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 ही लिख दिया, ठीक है। 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब 3 ही लिख दिया, और फिर यहाँ भी 3 ही लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है सभी इतना तो आप सभी ने जमा ही लिया होगा, क्योंकि ये चीजें तो मैं आपको अब एकदम बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चे की तरह बता दिया मैंने, एकदम बेसिक से पूरा एकदम छोटी से छोटी चीज बता दी है। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है। अब और भी अगर आपको टाइम कम करना है इसमें, तो आप लोग उसको यहाँ भी काटा पीटी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी काटा पीटी कर सकते हैं, कॉलम अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए 3 से ये 3 यहाँ है अलग, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और देखेंगे किसी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ठीक है। तो बिल्कुल 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, 7 5 35, तो 8 12 15 35, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए। अब इसमें आपसे क्या पूछा, A/B दे दिया आपको, B/C दे दिया, C/D दे दिया। अब आपसे पूछा ACD। अभी आप लोग इस पे ध्यान नहीं लगाएंगे, अभी आपका पूरा फोकस जो मैंने आपको बताया ABCD निकालना। अगर 4 चीजें रखी है तो आप सबसे पहले ABCD निकालिए इसका। सभी लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या रहेगा भैया, अब हम देखेंगे भैया ये इसका कुछ सिंपल फॉर्म हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। अब ये आ गई आपकी ABCD की वैल्यू पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ACD, वो आपसे पूछ रहा है A, C और D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 16, तो हमने यहाँ 16 लिख दी। C की वैल्यू क्या है, ये रहा C, और C की वैल्यू क्या है 30, तो हमने यहाँ 30 लिख दी। D की वैल्यू क्या है भैया, D की वैल्यू है 15, तो हमने यहाँ 15 लिख दी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16 30 15, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, अब आया है थोड़ा सा एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन।